लकी ने मैथ्यू को भी हरा दिया था, लेकिन इतने में पुलिस के आने की वजह से लकी को उसके कमरे में आना पड़ गया। जैसे ही सब लोग कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें देखा कि जीजी विशा अपने पलंग पर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। जब विराज उसे उठाने के लिए गया तो उल्टा जीजी विशा ने उसे नीचे गिरा दिया। इधर सौरभ पहचान गया था कि वो रानी थी और इसलिए वो विराज के कहने पर भी उसे और लकी को अरेस्ट नहीं कर रहा था। विराज को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और सीधा सौरभ की कॉलर पकड़ ली। उसने उसे झकझोरते हुए कहा, सौरभ जी, आप क्या कह रहे हो? आपको पुलिस में रहना या नहीं रहना है? आप इन दोनों हरामखोरों की वजह से मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। थोड़ी शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, इतने में सटाक की एक जोरदार आवाज आई। सौरभ ने विराज के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया और फिर वो नीचे जा गिरा। मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया ना, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? इसके बाद सौरभ ने जीजी विशा की तरफ देखा और बोला, नमस्ते रानी साहिबा, मेरा नाम सौरभ है और मैं यहाँ जयपुर पुलिस का हेड हूँ। राजा जी आपके लिए काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं। वो आपको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मिलने का नाम नहीं ले रही। पूरी फोर्स हमारी आपको ढूंढने में लगी हुई है। अब आप मिल ही गई हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। जैसे ही लोगों ने सुना कि सौरभ उन्हें रानी साहिबा कहकर बुला रहा था तो लोगों के तो होश उड़ गए। उन्हें अब समझ आया था कि वो ही रानी साहिबा थी जो गायब हो गई थी। पूरे जयपुर की पुलिस जिनकी तलाश में लगी थी, इनमें से कोई अब आगे कुछ कह पाता। तभी सौरभ ने अपनी तरफ से कहा, मुझे विराज ने यहां बुलाया था। वो आपके बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया रानी साहिबा। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही थी। क्या कहा? तुम हंस नहीं रहे थे? लेकिन जब ये सब लोग मेरे और लकी के बारे में ऐसी वैसी बात कर रहे थे, जब ये लोग मेरे और लकी के ऊपर हंस रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने अपनी जिंदगी में ना तुमसे ज्यादा बेकार लोग आज तक नहीं देखा। तुम्हें मालूम भी है मैंने लकी को यहाँ क्यों बुलाया था? ये मेरे लिए सर्विस का काम करता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है और बदले में मैं इसे मार्शल आर्ट सिखाती हूँ। वो देखो, उसका बिस्तर, उसके कपड़े वहां सोफे पर रखे हैं, वहां पर सोता है लकी। जैसे ही जीजी विशा ने इतना पर कहा, उसके बाद सब लोगों की नजर सोफे पर जा टिकी। सब लोगों ने देखा कि वहां पर सच में एक रजाई पड़ी थी। अब जैसे ही विराज को जीजी विशा की पहचान के बारे में पता चला तो वो भी शांत हो गया। अब वो किसी भी हाल में उसे गाली नहीं दे सकता था, इसलिए उसने खिसियाकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझे माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे गलती हो गई रानी साहिबा। तुम्हें क्या लगता है इतना बार कहने से मामला खत्म हो जाएगा? पता भी है कि तुमने मुझे अभी जो कहा उसके लिए हमारे देश में क्या सजा दी जाती है। वहां पर अगर कोई इस तरह से शाही परिवार के किसी भी इंसान के बारे में कुछ कहता है ना, या गाली देता है, उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। इस बात की उसे सजा दी जाती है। सौरभ जी, आप मुझे एक चाबुक ला कर दीजिए। मैं अभी के अभी इन लोगों को ना सजा देना चाहती हूँ। इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि किससे बात कैसे की जाती है। जी रानी साहिबा, सौरभ ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर अपने लोगों को बाहर चाबुक लाने के लिए भेज दिया। उसके आदमी भी बिना देर किए वहां से बाहर निकल आए। इधर जैसे ही जीजी विशा के हाथ में चाबुक आई तो उसने वो चाबुक लकी की ओर दी और कहा, लकी, मेरी तरफ से इन लोगों को आज तुम सजा दोगे। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि आज के बाद ये लोग किसी भी इंसान के बारे में ऐसा कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचें। फिर उसने विराज और बाकी लोगों के सामने देखा और कहा, इस आदमी को तो चौराहे के खंबे पर उल्टा लटका देना चाहिए, पर कोई बात नहीं। लकी, इसके कपड़े उतारो और इसे भी चाबुक लगाना शुरू करो। अरे नहीं रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो जयपुर के राजघराने का राजकुमार हूँ। मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। हमने ही आपको लाने के लिए गाड़ियां भेजी। जो गार्ड आपकी सेवा में खड़े थे वो भी हमारे ही गार्ड थे। ऐसे में आप... विराज इतना भर कहने के बाद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो इससे आगे और कुछ नहीं कह पा रहा था। वो बस इतना भर जानता था कि इतने सारे लोगों के सामने वो अपनी फजीहत नहीं करवा पाता। बचपन से लेकर आज तक उसको कभी ऐसी कोई सजा नहीं मिली। अब ऐसे में वो मार कैसे खा सकता था? तुम जयपुर के राजघराने के हो? अच्छा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी जब वापस जाऊंगी तो अपने पति को बताऊंगी कि तुमने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि मेरा किसी और के साथ नाजायज संबंध है। मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि तुमने मुझे किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां दी।
अगर ये सब सुनकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर इस बात के लिए मुझे कुछ मत कहना। जीजी विशान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि विराज अब उसके चंगुल में आ गया था और सच में ये सुनते ही विराज की हालत खराब हो गई। अगर राजा को इस बात का पता चला तो सच में वो उसकी हालत खराब कर सकता था। इस वक्त अब उसके पास में जीजी विशा के पैरों में गिर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उसके पैरों में गिरा और बोला, नहीं रानी साहिबा, मैं कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ, मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। आपको मेरे साथ जो करना है वो कर सकती है। हाँ रानी साहिबा, आप जो बोलोगी हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी लोगों ने भी तुरंत उसके पैरों में गिरकर कहा। इतने में विराज और बाकी सब लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी, इनमें से हर एक को 10 कोड़े लगाओ और इस विराज को तो जिसे राजकुमार होने का अकड़ है ना बहुत, इसे तो 15-20 कोड़े लगाना। अगर हर एक कोड़े के साथ में खून बाहर नहीं निकला ना तो फिर उस कोड़े को नहीं गिना जाएगा। जी, लकी ने कहा और फिर विराज और बाकी लोगों की दिशा में आगे बढ़ गया। उसने देखा कि शहनाज विराज के ही पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी आंखों में विराज के लिए कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बात से वो परेशान हो गई कि विराज को कोड़े पड़ने वाले थे। लकी ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए इसे इस चीज का दर्द हो रहा है। उसने एक बार के लिए शहनाज को देखा और कहा, शहनाज प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना गलती से ये चाबुक तुम्हें लग जाएगा। लेकिन शहनाज उसकी बात सुनकर भी नहीं हटी। उसने बस अपने होठों को थोड़ा सा भींच लिया और वो विराज की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में लकी के लिए पनपी नफरत साफ नजर आ रही थी। वो किसी भी पल अपना मुंह खोलकर बस ये कहने ही वाली थी कि विराज उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसे इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलती, इधर से विराज ने उसे धक्का दिया और कहा, अरे हट जाओ यहाँ से, वो जो करने के लिए आ रहा है उसे करने दो। अगर रानी साहिबा नाराज हो गई तो हम सब लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इस वक्त विराज बस किसी भी तरह से जीजी विशा के गुस्से को शांत कर देना चाहता था। किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। अगर इस बीच में शहनाज भी आ जाती तो वो भी उसे डांटने से बाज नहीं आता। वो उसे भी अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। विराज के धक्का देने की वजह से शहनाज एक तरफ जाकर गिरने ही वाली थी कि लकी ने उसे तुरंत बचा लिया। लकी ने तो उसे बचाया था, लेकिन वो थी कि लकी के हाथ को सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। लकी जानता था कि वो दिल ही दिल अभी भी उससे नफरत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? शहनाज ने जवाब में लकी की तरफ देखा तक नहीं। आखिर में इस बात से लकी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने विराज और बाकी लोगों को चाबुक लगाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों की दर्द के मारे हालत खराब हो गई और बहुत से के शरीर से तो खून निकलने शुरू हो गए। उनकी चमड़ी पूरी तरीके से छिल गई। दर्द तो विराज को भी बहुत हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपना दर्द दिखा नहीं सकता था। वो बस चुपचाप जीजी विशा की तरफ देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने आपके बारे में जो कुछ कहा उसके बारे में आप मेरे साथ में जो करो, जितना करो वो कम है। आप चाहो तो जो भी करो रानी साहिबा, लेकिन आप बस इस बात की वो दिल में मत रखना। बाकी तो आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। जीजी विशा ने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। वो बस सौरभ की तरफ घूमी और उसने देखते हुए कहा, सौरभ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने मुझे ढूंढ तो लिया, लेकिन आप अपने मन में ये मानकर चलिए कि आपने मुझे नहीं ढूंढा है। बदले में मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरा थोड़ा बचा हुआ काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद अपने पति के पास वापस आ जाऊंगी, ठीक है? सौरभ ने उसकी बात सुनी तो एक बार के लिए सख्ते में आ गया। फिर उसने तुरंत खिसिया कर मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं इस बात के लिए कैसे हाँ कर सकता हूँ? आप खुद जरा इस बात को सोच कर देखिए ना। राजा जी आपकी सुरक्षा के लिए चिंता में है, परेशान है। बहुत सी बार उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए आगाह कर दिया। हर दिन पुलिस की कार्रवाई की सारी खबर खुद लेते हैं, कभी कभी तो मुझे भी मिलने के लिए बुलाते हैं। अगर इस दौरान उनका भी सब्र जवाब दे गया तो ये देश के बाहर आ जाएगी बात और हम दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप राजा जी की रानी हैं, ऐसे में तो जानती ही होंगी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हमारे साथ। जीजी विशा ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, इसके लिए मैं सच में आपसे माफी चाहूंगी। मैं वापस आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। लकी, चलो तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। जीजी विशा ने लकी की तरफ देखते हुए कहा।
लकी ना में जवाब दे पाया और ना ही हाँ में। वो बस जिजीविशा के साथ चलते हुए बाहर आ गया। उसने और एक बार पलटकर शहनाज को देखा और पाया कि उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ विराज के बदन पर टिकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा था। आखिर उसके मन में अपने ही जीजा के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ आ सकता था। हालांकि लकी यही जानता था कि उसकी शादी तो शिरीन से होने वाली थी। ऐसे में शहनाज और उसके बीच तो कुछ नहीं हो सकता था। उसे लग रहा था कि शायद ज्यादा चोट लगने की वजह से वो इस तरह से विराज को देख रही थी। यही सब सोचते हुए लकी जिजीविशा और बाकी लोगों के साथ उस कमरे के बाहर आ गया। वो सब अब जयपुर में नदी के पास बने एक गेस्ट हाउस पर आ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जिजीविशा अपना काम पूरा कर पाती? और लकी को जब पता चलता कि शहनाज और विराज की शादी होने वाली थी तो फिर क्या होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।